दोस्तों दुनिया बदल रही है और इसके केंद्र में खड़ा है भारत और इजराइल का नया डिफेंस गठबंधन। इतना बड़ा कि इससे तुर्की और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ जाएगी। इजराइल दोस्तों अब सिर्फ हथियार नहीं बेचेगा बल्कि वो भारत में मिसाइल, ड्रोन और हाईटेक हथियारों को बनाएगा। ये सिर्फ एक डील नहीं दोस्तों, एक गेम चेंजर है। कैसे? चलिए जानते हैं पूरी कहानी को दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि पिछले महीने भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह इजराइल पहुंचे थे और वहीं पर वो फैसला हुआ जो आने वाले दशक में तस्वीर बदल देगा। दरअसल इजराइल में हुई जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग में दोनों देशों ने एक नया डिफेंस एमओयू साइन किया, जिसका मकसद एडवांस हथियारों का जॉइंट डेवलपमेंट, सिस्टम का को प्रोडक्शन, एआई, साइबर, आर&डी और टेक शेयरिंग और इसके अलावा मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड मिशन को आगे बढ़ाना। यानी कि दोस्तों अब बायर एंड सेलर वाला रिश्ता खत्म, शुरू होगा असली डिफेंस पार्टनरशिप वाला युग। दोस्तों कुछ रिपोर्ट सामने आई है जो ये बताती हैं कि इजराइल अपनी कई हाईटेक डिफेंस फैक्ट्रियां भारत में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें कि शामिल होंगे हाईटेक ड्रोन्स, एडवांस मिसाइल सिस्टम, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी। इवन दोस्तों भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट ने बताया कि इसका असर अगले 6 से 12 महीनों में दिखने वाला है। ये भारत के लिए ऐतिहासिक कदम होगा। पहले Barak 8 भारत में बना, फिर एडवांस ड्रोन्स आए और अब पूरी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि इजराइल एक छोटा सा देश है और युद्ध के समय दोस्तों उसकी डिफेंस फैक्ट्रियां दुश्मनों के निशाने पर होती हैं। ऐसे में दोस्तों भारत उसके लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और बड़ी मैन्युफैक्चरिंग का हब साबित होगा। इसीलिए इजराइल चाहता है कि उसके एडवांस हथियार भारत में बने ताकि सप्लाई चेन कभी ना टूटे। इवन दोस्तों यहाँ पर भारत अब सिर्फ हथियार नहीं खरीदना चाहता है, भारत चाहता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट क्षमता भारत के पास है। और भारत में पहले से चल रहे हैं कई जॉइंट प्रोजेक्ट, जैसे कि जेवलिन ATGM का जॉइंट प्रोडक्शन, स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग, MQ-9B ड्रोन का इंटीग्रेशन और ब्रह्मोस और आकाश सिस्टम का एक्सपोर्ट मॉडल। यानी कि भारत केवल अब ग्राहक नहीं है, एक ग्लोबल डिफेंस प्रोड्यूसर बन रहा है दोस्तों। इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल किन पार्टनर्स की तलाश में, ये बात जानना जरूरी है। दरअसल दोस्तों इजराइल भारतीय कंपनियों के साथ पार्टनरशिप चाहता है। UAV मिसाइलें, लॉइटरिंग वेपन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, रडार कम्युनिकेशन और हाई प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके लिए दोस्तों इजराइल की एल्बिट और राफेल जैसी कंपनियां भारत में ऑफसेट नियमों को एलाइज इन वंडरलैंड की तरह अवसरों से भरा देख रही है। यानी कि उनको लगता है कि यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा मिल सकती है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जहाँ तुर्की पाकिस्तान में अपने ड्रोन के कुछ हिस्से की मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दोस्तों इजराइल अपनी पूरी हाईटेक डिफेंस प्रोडक्शन चेन भारत में शिफ्ट करने का विचार कर रहा है। ये सीधे सीधे एक मैसेज है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी का असली हब अब भारत बनेगा। ये कदम दोस्तों तुर्की पाकिस्तान के डिफेंस साझेदारी पर एक बड़ा प्रेशर भी डाल सकता है। यहाँ पर दोस्तों भारत के लिए इन सब चीज़ का सबसे बड़ा मतलब ये है कि 10 साल में भारत $250 अरब के हथियार खरीदेगा। इजराइल पहले भी भारत को कम से कम $10 अरब के सिस्टम ट्रांसफर कर चुका है। और जब बात आती है को प्रोडक्शन करने की तो भारत दुनिया को हथियार बेचने भी लगेगा। ये एक ऐसा डिफेंस गठबंधन है जो एशिया की स्ट्रैटेजिक तस्वीर को बदल देगा। तो दोस्तों भारत इजराइल का ये डिफेंस गठबंधन सिर्फ सौदा नहीं, एक स्ट्रैटेजिक क्रांति है। अगर इजराइल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में आती है तो सोचिए भारत दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस प्रोडक्शन हब में से एक बन जाएगा। दोस्तों फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।